सुन भाई हमका तो प्यार हो गया, गुलाम सलाह समझने के चक्कर में मार हो गया। बारिश में भीग के गए हम पढ़ने, अगला दिन हमको बुखार हो गया। तो बच्चों आपको बुखार नहीं हो रहा है, आप इस लेक्चर से घर बैठ के ही गुलाम सलाह को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं गुलाम सलाह, और इसके लास्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश को पूरी तरह से समाप्त करके उससे संबंधित कुछ अच्छे प्रश्न करके और पहुंच चुके हैं किस पे बच्चों, गुलाम सलाह पे। तो गुलाम सलाह आज पढ़ने वाले हैं यानी गुलाम का नियम। तो गुलाम ने अपना नियम किस पे दिया, उनका नियम क्या है, आज हम जानेंगे इस लेक्चर में। और इनके नियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जानेंगे, यानी कुछ अच्छी पॉइंट्स भी नोटिस करेंगे जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो बच्चों देखते हैं गुलाम सलाह होता क्या है। तो सबसे पहले बच्चों आप जान लीजिएगा, जो गुलाम का नियम है, गुलाम ने जो अपना नियम दिया है वह वैद्युत आवेश के बारे में दिया है। किसके बारे में दिया बच्चों, वैद्युत आवेशों के बारे में। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो आवेश हैं, अगर समान प्रकृति के हैं, कैसे हैं बच्चों, समान प्रकृति के, तो उस कंडीशन में दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो उस कंडीशन में दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यह आकर्षण और प्रतिकर्षण किसके वजह से होता है, तो इस बातों को जाने। कूलॉम्स ने बताया कि आकर्षण या प्रतिकर्षण जो हो रहा है उनके बीच एक बल कार्य कर रहा है, उस बल का नाम क्या है, वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी जो आवेशों का आकर्षण और प्रतिकर्षण हो रहा है वह किसके कारण हो रहा है, तो वैद्युत बल के कारण हो रहा है। तो इसी वैद्युत बल के बारे में कूलॉम ने बताया कि यह वैद्युत बल कैसा होता है, किस पे डिपेंड करता है और किस प्रकार से इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का यानी वैद्युत बल का। तो आइए देखते हैं बच्चों कूलॉम सलाह को समझने से पहले हमें वैद्युत बल जानना जरूरी होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं वैद्युत बल क्या है, फिर पहुंचते हैं कूलॉम के नियम पे। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, वैद्युत बल क्या देख सकते हैं बच्चों, वैद्युत बल। तो हम जानते हैं क्या, किन्हीं दो आवेशों के बीच, क्या जानते हैं बच्चों, किन्हीं दो आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यह अच्छी तरीके से हम लोग चार्ज में पढ़ लिए हैं। अगर सेम चार्ज है तो प्रतिकर्षित करेंगे, अगर सेम चार्ज है तो प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत चार्ज है तो आकर्षित करेंगे। यानी अगर एक प्लस है दूसरा भी प्लस है तो भी प्रतिकर्षित, अगर माइनस है दूसरा भी माइनस है तो भी प्रतिकर्षित, अगर एक प्लस दूसरा माइनस तो आकर्षित करेंगे। यानी सेम चार्ज प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत चार्ज क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं। इस बल को देखिए यहाँ पे कहा गया कि किन्हीं दो आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत बल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो कूलॉम ने अपना जो नियम दिया वह वैद्युत बल पे ही दिया, यानी कूलॉम ने जो अपना नियम दिया किस पे दिया बच्चों, वैद्युत बल पर दिया। तो आइए देखते हैं वैद्युत बल पे कूलॉम ने अपना नियम क्या दिया। तो इससे पहले बच्चों आप लोग जान लीजिए कि कूलॉम का नियम काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और इसके जो थ्योरी है यानी जो इनका नियम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वह दोनों आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से एक ना एक प्रश्न एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे कूलॉम का नियम। हमने देख लिया वैद्युत बल है क्या, वैद्युत बल किन्हीं दो आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है जो कार्य करता है, उसी बल को कहते हैं क्या, वैद्युत बल। अब कूलॉम ने क्या बताया अपने नियम में, कहा क्या, किन्हीं दो आवेशों के बीच यह जो वैद्युत बल है यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वैद्युत बल जो है उन आवेशों के गुणनफल के, बच्चों ध्यान से देखेंगे पॉइंट्स को, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे होता है बच्चों, अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि जो आवेशों के बीच वैद्युत बल है F है, जैसे यहाँ पे हमने दो चार्ज लगाया है, दो चार्ज है Q1 है या क्या है Q2, और इनके बीच जो फोर्स कार्य कर रहा है क्या कर रहा है बच्चों, F, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R। तो यह जो वैद्युत बल F है इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों ध्यान से समझेंगे, जब इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तो इसका मतलब यही है क्या, यहाँ देखिएगा बच्चों अगर दिखाई देगा तो F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, या पहला पॉइंट यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों। यानी यह जो वैद्युत बल है उन आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, यानी F प्रोपोर्शनल यानी F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, तथा उनके बीच के दूरी यानी उनके बीच जो दूरी हम लिए है यहाँ पे R, दूरी R के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका मतलब अगर वर्ग कहा है और व्युत्क्रमानुपाती कहा है तो 1 बटे बच्चों R स्क्वायर, यानी 1 बटे R स्क्वायर। तो यह बल इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया और यह बल इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिलाया जाए तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, हमको मिलेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ से जब न्यूटन ने कूलाम ने अपने यहाँ से अनुक्रमानुपाती जब साइन हटाया तो एक नियतांक जोड़ा क्या, के। तो इस नियम को उसने इस प्रकार से लिख दिया, F बराबर के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। चूंकि फोर्स है तो मात्रा क्या होगा, न्यूटन। जहाँ के क्या है बच्चों, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहाँ के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। और यह होता क्या है अभी आगे हम जिक्र कर रहे हैं। तो अगर पेपर में पूछता है कूलाम का नियम, तो बच्चों कूलाम का नियम आपका केवल यहीं तक क्लियर होता है। इस कूलाम के नियम में होता क्या है कि दो आवेशों के बीच जो वैद्युत बल F कार्य करता है उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ यह है कि अगर इनका गुणनफल ज्यादा होगा तो इसका फोर्स भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। अगर इनका गुणनफल कम होगा तो इनके बीच फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। यानी आवेश का मात्रा अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, आवेश की मात्रा अगर घटेगी तो फोर्स भी क्या होगी बच्चों, घटेगी। और यहाँ दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है, अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। यानी आवेशों के बीच या दूरी जो अगर हम बढ़ाएंगे तो इनके बीच जो वैद्युत बल कार्य कर रहा है उनकी वैद्युत बल क्या होगा, कम होगा। अगर दूरी को घटाएंगे क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी दूरी को कम करेंगे तो इनके बीच जो बल है वह भी क्या करेगा, ज्यादा कार्य करेगा। यानी व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ मतलब यह है अगर दूरी बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा और अगर दूरी घटेगा तो बच्चों फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो यह है कूलाम का नियम। अगर पेपर में कूलाम्स लॉ पूछता है तो केवल यहाँ तक आपका कूलाम्स लॉ कंप्लीट होता है। अगर आगे इसके बारे में और जिक्र करना चाहते हैं तो यहाँ के जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है तो कूलाम ने बताया इस के का जो मान होगा बच्चों वह होगा 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9। और इसका मात्रक इन्होंने बताया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इस मात्रक को याद रखेंगे बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। कैसे आया है तो यहाँ आप देख सकते हैं यह बराबर के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर हमें के का मात्रक निकालना है बच्चों तो यहाँ R स्क्वायर बटे में इधर आया, किसमें हो गया, गुणे में, और Q1 Q2 गुणे में थे, कहाँ आ गया बच्चों, बटे में। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन। R क्या बच्चों, दूरी है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर बटे Q1 का कूलाम, आवेश है कूलाम, इसका भी कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर। तो बच्चों के का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यानी यहाँ जो अनुक्रमानुपाती नियतांक का कूलाम ने जोड़ा उसका मान उन्होंने बताया कि इसका मान होगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और इसका मान होगा 9 × 10⁻9। सुविधा के लिए इस पॉइंट को इन्होंने के को लिख दिया 1/4πε0, और इसका मान भी इन्होंने कह दिया यही होगा क्योंकि के का मान यही है। आप सुविधा के लिए के को लिख सकते हैं 1/4πε0। इसको बच्चों पढ़ेंगे ε0। तो इस नियम को इन्होंने कुछ इस प्रकार से लिखा, और यहाँ ε0 को कहा है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है तो अभी जस्ट हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं कि निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है, और इससे रिलेटेड कुछ अच्छे से पॉइंट्स देखेंगे। तो यहाँ तक बच्चों क्लियर होगा कूलाम्स लॉ। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। तो बच्चों आ चुके हैं हम लोग अपने नए स्लाइड में, और इस स्लाइड में देखेंगे कूलाम का जो नियम है उससे संबंधित कुछ और भी बातें। तो कूलाम का नियम हमने देखा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहां 1/4πε0 किसके बराबर थे बच्चों, के बराबर, जो कि स्मॉल के था, जिसे हमने क्या कहा, अनुक्रमानुपाती नियतांक, और जिसका मान था 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो बच्चों वहां पे हमने देखा के बराबर 1/4πε0, और वहां जो ε0 था उसको हमने कहा निर्वात की वैद्युतशीलता। वह क्या होता है बच्चों, जब दोनों हमारे आवेश
निर्वात में स्थित हूँ, कहाँ स्थित हूँ बच्चों, निर्वात में स्थित हूँ, तो उस स्थिति में वह कितना वैद्युत अपने अंदर धारण करते हैं, कितना वैद्युत शक्ति अपने अंदर क्या करते हैं बच्चों, धारण करते हैं, उसी को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। यानी जब हमारा दोनों आवेश निर्वात में स्थित है तो इस कंडीशन में यह कितना वैद्युत शक्ति अपने अंदर धारण कर पा रहा है, उसी को कह देंगे निर्वात की वैद्युतशीलता। और उसको किससे दर्शाया है बच्चों, तो एप्सिलॉन नॉट से। तो आगे देखते हैं एप्सिलॉन नॉट के कुछ और बातें। क्या एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना होता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ देख रहे हैं आप लोग एप्सिलॉन नॉट के मान तथा मात्रक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा जा चुका है एप्सिलॉन नॉट का मान या फिर उसका मात्रक। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट का जो मान तथा मात्रक है, तो अगर हम मान की बात करें तो हमने कूलॉम के नियम में देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वह बच्चों कितना है, 9 × 10 पे पावर 9, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10 पे पावर 9। अगर यहाँ से एप्सिलॉन नॉट हम निकालना चाहें तो यहाँ देखिए बटे में है, इधर आएगा किसमें हो जाएगा, गुणे में, यानी 4 पाई का यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ केवल बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ 4 पाई का जब यहाँ गुणा होगा तो हो जाएगा 4 पाई × 9 × 10⁹ यहाँ बच्चों इसके बटे में हम 1 बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इतना वैल्यू है, तो अगर यहाँ हम इसके बटे में 1 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हमें एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है बच्चों, तो एप्सिलॉन नॉट का मान निकालने के लिए हम क्या किए, अंश और हर को आपस में एक्सचेंज कर दिए। तो यह वैल्यू हो गया एप्सिलॉन नॉट बटे 1, और यह वैल्यू हो गया 1/4 पाई × 10 पे पावर 9 × 10 पे पावर 9। अब यहाँ से बच्चों एप्सिलॉन नॉट में 1 से डिवाइड करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ही होगा। यहाँ पे क्या किया हम, 1/4 पाई का मान कितना होता है बच्चों, 3.149 × 10 पे पावर 9। जब इस पूरे वैल्यू को आप जब सब हल करेंगे यानी कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको एप्सिलॉन नॉट का जो मान मिलेगा बच्चों, वह मान मिलेगा 8.85 × 10 पे -12। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इस वैल्यू को आप डायरेक्ट याद रखेंगे। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वह कितना होता है बच्चों, 8.85 × 10⁻12, यानी 8.85 × 10 पे -12। अगर इसके मात्रक की बात करें बच्चों तो इसका जो मात्रक होगा, यह मात्रक हो जाएगा इसका कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी अगर इसकी मात्रक की बात करें बच्चों तो मात्रक हो जाएगा कितना, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक कैसे हुआ बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो कूलॉम का नियम है वह कितना है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। अगर हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट का गुणा हो जाएगा, और यहाँ का गुणे में आएंगे कहाँ चले आएंगे, बटे में। एप्सिलॉन नॉट का यहाँ गुणा कीजिए और F को कहाँ भेज दीजिए, बटे में। तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ गए, F आ गए Q1 Q2/r स्क्वायर। यह तो आपका कांस्टेंट राशि है, इस वजह से एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट अनुक्रमानुपाती हो गया Q1 Q2/F × r स्क्वायर, F × r स्क्वायर। तो यहाँ आप देख रहे हैं Q1 आवेश है, इसका मात्रक कूलॉम, Q2 भी आवेश है, इसका मात्रक कूलॉम। तो कूलॉम कूलॉम हो गया कूलॉम स्क्वायर। बल है, बल का मात्रक बच्चों न्यूटन, और r क्या है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, क्योंकि इस पे क्या बचा है, स्क्वायर है। तो इस वजह से एप्सिलॉन नॉट का जो हमारा मात्रक आया वह हो गया कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा बच्चों, 8.85 × 10 पे -12, और इसका मात्रक कितना होगा बच्चों, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई होप यह पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा कि एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट बच्चों निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। जब आवेश हमारे निर्वात में रखे होते हैं तो अपने अंदर कितना वैद्युत शक्ति धारण कर सकते हैं, उसी को हम कह देंगे निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान कितना होता है बच्चों, तो 8.85 × 10⁻12, यानी 8.85 × 10 पे -12। अगर मात्रक की बात करें तो बच्चों मात्रक हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई होप इस पॉइंट को आप समझे होंगे। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों, नोट का फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, नोट में फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा क्या, यदि दोनों आवेशों के बीच के परावैद्युतांक वाला माध्यम, जैसे में देख लीजिए कुछ परावैद्युतांक किसे कहते हैं, पहले देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हमारा कूलॉम का नियम था वह निर्वात में रखा था दोनों आवेश,
दोनों आवेश कहाँ रखे थे बच्चों? निर्वात में। यानी आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ जो हमारा आवेश था वह निर्वात में था, या फिर वायु में मान सकते हैं बच्चों। किसा कहाँ मान सकते हैं? वायु में मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आवेश थे वह निर्वात में थे, या फिर कह सकते हैं वायु में थे। तो जो फोर्स था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्या कहा जा रहा है? यदि दोनों आवेशों के बीच के परावैद्युतांक, परावैद्युतांक क्या होता है बच्चों? तो परावैद्युतांक होते हैं कुचालक पदार्थ। कैसे पदार्थ होते हैं? कुचालक पदार्थ। जैसे देख सकते हैं कांच हो गया, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, मोम हो गया। तो ये सभी पदार्थ आपके कुचालक पदार्थ हैं और इन्हीं को कहा जाता है परावैद्युतांक। अब जब आवेश हमारा निर्वात में था, अगर मान लीजिए यहाँ पे आवेश Q1 था, यहाँ पे आवेश Q2 था, इनके बीच का डिस्टेंस R था, तो और इनके बीच फोर्स लग रहा था F, तो फोर्स कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इनके मध्य में मान लीजिए हमने कोई लकड़ी लाकर रख दिया। क्या लाकर रख दिया बच्चों? लकड़ी लाकर रख दिया। तो क्या होगा बच्चों? अब देखेंगे क्या, यहाँ पे इस आवेशों के मध्य जो वैद्युत बल लग रहा था F, वह कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ उस परावैद्युतांक यानी जो हमारा परावैद्युत पदार्थ है उसके दोनों, देखो यहाँ पे लिखा क्या बच्चों? दोनों आवेशों के बीच के परावैद्युतांक, यानी उस परावैद्युत पदार्थ का जो मान है के, उस मान से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और बाकी राशि सेम रहेगी Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यानी अगर हमारा आवेश निर्वात में है तो उस कंडीशन में उस पे लगने वाला, उनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर उनके मध्य में हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें तो उस कंडीशन में, जैसे यहाँ पे लकड़ी रखे हैं, उस कंडीशन में जो उनके मध्य बल लगेगा, तो यहाँ हमने इसको कह दिया F M माने बच्चों मीडियम, यानी अब माध्यम में बल लग रहा है, आवेशों के बीच कोई माध्यम आ गया है, तो उस कंडीशन में जो बल लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस पॉइंट को हमने माना क्या? इक्वेशन सेकंड, और इस पॉइंट को हमने माना क्या? इक्वेशन फर्स्ट। यानी यह जो बल है यह निर्वात का है, और यह बल कब है? जब आवेशों के बीच हमने कोई माध्यम क्या कर दिया है? रख दिया है। तो यहाँ पे जो K है क्या? तो K को कहेंगे बच्चों, जहाँ K एक नियतांक है। K क्या है बच्चों? नियतांक है, जिसे पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं। जिसे पदार्थ का क्या कहते हैं बच्चों? परावैद्युतांक। यानी जो पदार्थ रखे हैं उसका मान कितना है? तो उसका मान K कहलाता है। जो पदार्थ होगा उसका वैल्यू कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो K क्या है? एक नियतांक है, इसका मान नियत होगा, कभी चेंज नहीं होगा। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? पदार्थ का परावैद्युतांक, या फिर विशिष्ट परावैद्युता कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं बच्चों? विशिष्ट परावैद्युता कहते हैं। तो यहाँ K जो है यह कैपिटल K है बच्चों, और यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था वह हमारा स्मॉल K था। तो इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पे जो परावैद्युतांक है वह क्या है? कैपिटल K है। तो यहाँ पे देखिए, इसको क्या कहेंगे बच्चों? परावैद्युतांक या विशिष्ट परावैद्युता कहते हैं। तथा जो कुचालक पदार्थ हम रखे हैं, इस कुचालक पदार्थ को परावैद्युत कह देते हैं। इस कुचालक पदार्थ को क्या कह देंगे बच्चों? परावैद्युत। यानी जब आवेशों के मध्य हमने परावैद्युत पदार्थ रखा तो उसका जो मान है उसको परावैद्युतांक कहेंगे, यानी K, और उस कुचालक पदार्थ को क्या कहेंगे बच्चों? परावैद्युत कहेंगे। अगर यही नोट सेकंड वाले पॉइंट पे आते हैं, यानी समीकरण 1 और 2 को, कहा समीकरण 1 और 2 को, अगर समीकरण 1 और 2 को हम हल करते हैं, यानी F में Fm से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा K बराबर F अपान Fm। क्या मिलेगा बच्चों? K बराबर F अपान Fm। आप इस वैल्यू को हल भी कर सकते हैं। हल करने पे आपको मिलेगा K बराबर F अपान Fm। इस रिलेशन को याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यानी जब परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो उसका परावैद्युतांक कितना होता है? F अपान Fm। और यहाँ नोट के थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं, अगर हम समीकरण 2 से देखें तो इस पॉइंट में यहाँ एप्सिलॉन नॉट था, अब यहाँ पे वैल्यू आ गया है एप्सिलॉन नॉट K, यानी अब इसे हम कहेंगे एप्सिलॉन, और यह कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट K। यहाँ एप्सिलॉन को उस पर, तो बच्चों यहाँ पे नोट का जो थर्ड पॉइंट है, तो नोट के थर्ड पॉइंट को आप देख सकते हैं। यहाँ पे जब हमारा एप्सिलॉन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हमने कहा है निर्वात की वैद्युशीलता, लेकिन अब इसके स्थान पे आ चुका है एप्सिलॉन नॉट K, जिसको हमने किससे लिखा है? एप्सिलॉन से लिखा है बच्चों। किससे लिखा है? एप्सिलॉन से। भूलिएगा मत, इसको पढ़ते हैं क्या? एप्सिलॉन पढ़ते हैं बच्चों। क्या पढ़ते हैं?
एप्सिलॉन। अगर इसके आगे जीरो लग गया है तो एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे, अगर केवल यही चिन्ह बना है तो उसको क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट के। और यहाँ पे एप्सिलॉन को उस परावैद्युत की वैद्युतशीलता कहते हैं, मतलब जो परावैद्युत पदार्थ रखा गया है अब यह अपने अंदर कितना वैद्युत शक्ति धारण करेगा उसको कह देंगे हम क्या, परावैद्युत की वैद्युतशीलता। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या था, जब यह पदार्थ हम नहीं रखे थे तब वह अपने अंदर कितना वैद्युत शक्ति धारण कर रहा था, जिसको कहे थे निर्वात की वैद्युतशीलता। लेकिन जब यह पदार्थ रख दिए तब यह अपने अंदर कितना वैद्युत, यह पदार्थ है अपने अंदर कितना वैद्युत धारण कर रहा है, यानी वैद्युत शक्ति धारण कर रहा है, उसको हमने कह दिया परावैद्युत की वैद्युतशीलता कह दी है। इसको किससे दर्शाया बच्चों, एप्सिलॉन से। तो एप्सिलॉन नॉट आपका निर्वात का वैद्युतशीलता है और एप्सिलॉन क्या है, परावैद्युत की वैद्युतशीलता है। तो इस दोनों पॉइंट्स को बच्चों आप याद रखेंगे क्योंकि ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से जब प्रश्न बनते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह दे क्या दिया है, तो आप याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पे F जो है वह निर्वात में लगने वाले दो आवेशों के बीच बल है, और Fm क्या है, जब उन आवेशों के बीच कोई माध्यम रख देंगे तब उनके बीच लगने वाला बल है। इनका अनुपात किसके बराबर होगा, तो परावैद्युतांक के बराबर, यानी जो हमारा K है उसी के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे जब समीकरण 2 से हमने कुछ पॉइंट को नोटिस किया तो इसको एप्सिलॉन नॉट K को हमने एक राशि में परिवर्तित करना चाहा, जिसको हमने क्या लिखा, एप्सिलॉन। और यहाँ एप्सिलॉन क्या हुआ, वो एप्सिलॉन है परावैद्युत की वैद्युतशीलता है। तो यह दोनों पॉइंट बच्चों याद रखेंगे। और यह कंडीशन जिनको डाउट हो तो आप क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिएगा, अपने यहाँ पे आंसर आपको निकल के आ जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो यह दोनों पॉइंट बच्चों याद रखेंगे। तो यह हमारा कूलाम से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें थी जिनको हमने कंप्लीट किया। और हम अब अगले वीडियो में देखेंगे क्या, कूलाम के नियम का सदिश रूप और कूलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इंपॉर्टेंट होंगे परीक्षा के लिए आपके। तो कूलाम का नियम या पूरा पॉइंट्स आज कंप्लीट होते हैं। और अब हम लोग कूलाम के नियम से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे और कूलाम के नियम का सदिश रूप देखेंगे। और जो कूलाम के नियम के बीच जो बल लग रहा है तो बल एक सदिश राशि होती है, तो उसकी दिशा किधर होगी वो भी देखेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में बस केवल इतना ही, आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि चैनल आगे ग्रो करता जाए और बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको आगे भी कंटेंट देते रहें। तो बच्चों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।